अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आपकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमाए। अल्लाह आपको तमाम दुख तकलीफ़ और परेशानियों से महफूज रखे और कभी भी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो साथ में मौजूद लाइक के बटन को भी प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। आज का दिन शेवता की ज़िंदगी के लिए बहुत स्पेशल था। आज इसके घर मेहंदी की रस्म चल रही थी। शेवता अपने पैरों को आगे किए और हाथों को ऊपर उठाए पीढ़ी पर बैठी हुई थी। इसके सामने बैठी मैनल इसके पैरों में मेहंदी लगा रही थी और देविया इसके हाथों पर। ओए इडियट, मेहंदी ऐसी लगनी चाहिए कि सब देखते रह जाएं, स्पेशली मेरे दूल्हे राजा। देखो, एक हाथ का तो हो गया। खुश होते हुए अपने हाथ को चेहरे के करीब लाकर मेहंदी देखने लगी। वाओ, कितना अलग डिज़ाइन लगाया है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। इसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। सब ने देखा कि अचानक इसकी सांसें बहुत तेज़ तेज़ चलने लगी। शेवता, आर यू ओके? मैनल ने कंधा पकड़कर इसे हिलाया। जब भी शेवता ने आंखें खोली, इसकी आंखों का रंग तेज़ पीला हो चुका था और चेहरे पर जलाल एक कीड़ा नज़र आ रहा था। शेवता ने मेहंदी का खोल लेकर मैनल के मुंह में ठूंस दिया। मेहंदी मुबारक हो, ऐसा कहकर वो देविया पर नाखूनों से हमला करने लगी। इसने थाल में रखे हुए मेहंदी को पूरी तरह अपने जिस्म और चेहरे पर लगा दिया और चेहरे पर रगड़ डाला और चिल्लाने लगी। इसके जिस्म से एक खौफनाक आत्मा बाहर निकली जो सभी को नजर आ रही थी। कौन हो तुम? तेरी मौत। इतना कहते ही शेवता के शरीर को लगी हुई मेहंदी ने कीड़ों का भेस बदल लिया और देखते ही देखते इसके पूरे जिस्म पर कीड़े रेंगने लगे। आसपास के लोग और इसके घर वाले ऐसा खौफनाक मंजर देखकर चीखो पुकार करने लगे और वो आगे खड़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। इस गांव में मेहंदी की रस्म हर दुल्हन की मौत का पैगाम बनकर आएगी। इतना कहकर वो आत्मा गायब हो गई। कुछ माह तक पूरे गांव में दहशत फैली रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब लोग इस वाक़ये को भूलने लगे। 1 साल बाद शेवता की दोस्त मैनल के घर वालों ने इसकी शादी की तारीख पक्की कर दी। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आते जा रहे थे, मैनल के जहन में खौफ तारी हो रहा था और इसकी आंखों के सामने शेवता की शादी वाला मंजर घूमने लगा। इसने इस बात का जिक्र अपनी माँ से किया। पागल हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, भूल जाओ इस वाक़ये को। इतना कहकर इसकी माँ ने इसे तसल्ली दी, जबकि इसकी माँ भी खौफ में मुब्तला हो चुकी थी। आखिरकार शादी का दिन आ ही गया। जैसे ही मैनल को मेहंदी लगी, फिर से वही आत्मा मैनल के अंदर आ गई और इस तरह मैनल भी अपनी जान से हाथ धो बैठी। गांव में एक बार फिर खौफो हरास फैल गया। सब लोग शादी करने से डरने लगे। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के घर दूसरे गांव में जाकर शादी करते तो कुछ लोग शहर में जाकर। वक्त गुजरता गया। अनिल और तानिया इसी कस्बे के थे। वो पिछले 3 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक साथ स्टडी करते हुए रिलेशनशिप में आ चुके थे। अपनी एमए की स्टडी कंप्लीट करके अब वो दोनों अपने गांव वापस आ चुके थे। मम्मी एंड डैडी, आप दोनों को तो पता ही है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमारी स्टडीज़ भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज तानिया के पेरेंट्स से बात करके हमारे निकाह की डेट फिक्स कर दीजिए। ये सुनते ही दोनों मायूस होकर एक दूसरे को देखने लगे। क्या हुआ आप लोगों को? आप दोनों इस रिश्ते से खुश नहीं क्या? ऐसी बात नहीं है बेटा। इस गांव में पिछले 3 सालों से शादी एक अभिशाप बन चुकी है। क्या मतलब? शादी से पहले मेहंदी की रस्म वाले दिन दुल्हन अजीब अजीब हरकतें करने लगती है, खुद को और घर वालों को नुकसान पहुंचाती है और फिर मेहंदी के अंदर से हज़ारों कीड़े निकलकर दुल्हन को ख़त्म कर देते हैं।
आप लोग ये कैसा अंधविश्वास पाल कर बैठे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है बेटा। अभी तक 15 दुल्हनों की जान जा चुकी है। मेहंदी की रस्म दुल्हनों के लिए आखिरी रस्म बन जाती है। तानिया और अनिल को अभी भी इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। रात 11 बजे जिस कमरे में तानिया ठहरी हुई थी, अनिल वहां पर पहुंचा। अरे तन्नू, ये क्या कर रही हो? मेहंदी लगा रही हूँ। तुम देखना, मैं तुम्हारे घर वालों के इस अंधविश्वास को झूठा साबित करके ही रहूंगी। इसके बाद अनिल अपने कमरे में चला गया। तानिया बेटा, तानिया, तानिया। रात ठीक 2 बजे अनिल की मम्मी को आवाज़ें सुनाई दी। ये तो मम्मी की आवाज़ है। अनिल तेज़ी से दूसरे कमरे में पहुंचा। तानिया नीचे बैठी ज़मीन को अपने नाखूनों से कुरेद रही थी। तानिया, इसने एक झटके से अनिल को पलट कर देखा। तभी अनिल ने टेबल से पानी का जग उठाया और इसका हाथ जग के अंदर डाल दिया। एक तेज चीख के साथ तानिया के जिस्म से एक खतून निकलकर सबके सामने आ गए। अभी तो छोड़ रही हूँ, लेकिन अब मेहंदी लगाई तो फिर से वापस आऊँगी, ऐसा कहकर वो हवा में गायब हो गई। बेटा, मैंने कहा था ना कि इस गांव में शादी करना सही नहीं होगा। तुम अपनी शादी शहर जाकर कर लेना। हमारा निकाह तो हो जाएगा मम्मी, लेकिन इस कस्बे के बाकी लोगों का क्या होगा? क्या इनके घरों में कभी शादी के दिए नहीं जलेंगे? लेकिन तुमने देख लिया ना कि वो कितनी भयानक है। हम कर भी क्या सकते हैं? जो भी करेंगे मैं और तानिया मिलकर करेंगे। आप हमें बड़े मंदिर का रास्ता बता दीजिए। मम्मी से पता लेकर अनिल और तानिया पुराने मंदिर पहुँचे। वहाँ इनकी मुलाकात तांत्रिक बाबा से हुई। इस आत्मा को ख़त्म करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो दुल्हन के जिस्म में घुसकर जब चाहे इससे बाहर निकल सकती है। लेकिन अगर वो किसी मरे हुए इंसान के जिस्म में चली जाए तो क्या वो इसका जिस्म आसानी से छोड़ सकती है? नहीं। मरे हुए जिस्म में अगर वो चली जाए तो फिर इसके अंदर से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? ये सुनकर अनिल ने तानिया की तरफ देखा, जैसे आंखों ही आंखों में इसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। वो दोनों घर पहुंचे और सबके सामने नॉर्मल बिहेव किया। माँ, हमें इसका सॉल्यूशन मिल गया है। अब आप बस मेहंदी की रस्म की तैयारी कीजिए। ये सुनकर इन दोनों को डर तो लगा था, लेकिन अनिल की जिद के आगे इन दोनों को झुकना ही पड़ा। तानिया की एक कज़न जो कि बहुत ज़्यादा बीमार थी और डॉक्टर ने इसको जवाब दे दिया था, इसके पास ज़िंदगी के बस कुछ ही दिन बाकी थे। तानिया कुछ सोचकर मन ही मन में मुस्कुराई। अगले 3 दिन बाद से ही मेहंदी की रस्म शुरू हो गई। रस्में शुरू होते ही सारे मेहमान भी आ गए थे। अब पूरे ज़ोरों शोर के साथ मेहंदी की रस्में शुरू हो गई थी। तानिया घूंघट ओढ़े बैठी थी, इसका चेहरा ढका हुआ था। पास ही बैठी हुई एक लड़की इसके पैरों पर मेहंदी लगा रही थी। इस लड़की के चेहरे पर डर साफ नज़र आ रहा था, जैसे कि इसे वहाँ ज़बरदस्ती बिठाया गया हो। तभी तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी और वही भयानक खातून सबके सामने खड़ी हुई। मैंने कहा था ना, इस गांव में कोई शादी नहीं होगी। अब देखो मैं किस तरह तुम पर अपना कहर बरसाती हूँ। ऐसा कहकर वो कुर्सी पर बैठी तानिया के जिस्म में घुस गई। वो तेज तेज सांसें लेने लगी। घूंघट उड़कर एक तरफ गिर गया। इसकी आंखें लाल लाल चमकने लगी और चेहरा नीला पड़ चुका था। लेकिन वो तानिया नहीं थी। तभी दूसरे कमरे से तानिया निकलकर सामने आई और सभी हैरान रह गए। ये सब क्या है? तभी तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए घर के अंदर दाखिल हुए और इन्होंने अनिल के साथ मिलकर इसके हाथ पांव को कुर्सी से बांध दिया। बेवकूफ़ो, तुमको लगता है कि इस तरह बांधने से तुम मुझे रोक सकते हो? मैं अभी इस जिस्म को छोड़कर तुम्हें मज़ा चखाती हूँ। ये क्या हो रहा है? मैं इस जिस्म से निकल क्यों नहीं पा रही हूँ? ये सब हमारी साजिश थी तुमको फंसाने के लिए। जिस जिस्म में तुम हो ये लड़की जिंदा नहीं है। इसकी मौत कल रात हो चुकी थी। तुमने इसको दुल्हन समझकर इसके जिस्म पर वार कर लिया, लेकिन अब तुम इसके जिस्म से बाहर नहीं आ सकती। नहीं नहीं, ऐसा कहकर इसने मेहंदी की तरफ देखा। मेहंदी से
हजारों कीड़े निकले और आसपास जमा हुए लोगों को काटने लगे। जल्दी करो, तांत्रिक के साथ मिलकर अनिल इसको कुर्सी समेत उठाकर बाहर ले गया। तांत्रिक ने इसके चारों तरफ एक गोल दायरा खींच दिया और अब इसका जादू घेरे से बाहर नहीं जा सकता था। मेहंदी वाले कीड़े अब ख़त्म होकर गायब हो गए थे। तूने मेहंदी को हमारे लिए शराब बना दिया था, लेकिन अब ये पवित्र मेहंदी तुझे ख़त्म कर देगी। ऐसा कहकर बाबा ने मेहंदी लेकर इस पर फेंकी। फिर अनिल ने जेब से लाइटर निकालकर इसे जला दिया। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही अनिल ने लाइटर इसकी गोद में फेंक दिया और वो खातून बुरी तरह जलने लगी। अगले ही दिन इन्होंने धूमधाम से मेहंदी की रस्में पूरी की और पूरा कस्बा मेहंदी वाली खातून के खौफ से आज़ाद हो गया। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई ऐसा खौफनाक या नाकाबिले फरामोश वाक़या पेश आया है और आप उस वाक़या को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने चाहा तो मिलते हैं किसी और खौफनाक स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।